आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर की जानिब से जो झूठ बोले गए, उस झूठ की पर्दाफाश जो है वो करेंगे। आखिरकार ये लोग झूठ बोलने पे मजबूर क्यों होते हैं? क्या वजह है कि इनको आवाम के बीच में झूठ बोलना पड़ता है, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? जम्मू कश्मीर के श्यामलाल शर्मा का इस्तीफा सियासत का ड्रामा या आवाम की हमदर्दी, इस सब के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत में मौका परस्ती की एक और मिसाल जो है वो देखने को मिली है। 2014 में श्यामलाल शर्मा ने इस्तीफा देकर अवाम को क्या पैगाम दिया, हकीकत कुछ और कहती है। 25 अक्टूबर, आप तारीख को नोट कर लें, 25 अक्टूबर 2014 को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया, ठीक उसी दिन श्यामलाल शर्मा ने भी काबीना से इस्तीफा दे दिया। उनका दावा था कि वो डेली विजर्स के हक में हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 5 साल तक इक्तदार में मजे लूटने के बाद आखिर इलेक्शन के ऐलान वाले दिन ही उन्हें ये कुर्बानी क्यों याद आई? यहां ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्यामलाल शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने वजारत से इस्तीफा दिया था और इसी की वजह सिर्फ और सिर्फ डेली विजर्स के हक में एहतजाज के तौर पर यह किया था। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का ऐलान भी किया था। क्या ये महज इत्तेफाक था या ये एक सोची समझी सियासी चाल थी ताकि जाते जाते अवाम में एक हीरो की तस्वीर बना ली जाए? 5 साल तक वो हुकूमत का हिस्सा रहे, वजीर के ओहदे पर रहे, इक्तदार का मजा लिया, लेकिन तब उन्हें डेली वेजर्स याद नहीं आए। आखिरी दिन अचानक इस्तीफा देकर खुद को अवामी नुमाइंदा साबित करने की कोशिश क्यों की? यह बात आवाम को सोचनी चाहिए कि अगर श्यामलाल शर्मा वाकई ही संजीदा होते तो वो अपनी वजारत के दौरान ही हुकूमत से इस मामले पर दो टोक में मौक़िफ़ जो है वो अख्तियार करते, बजाय उसके कि इलेक्शन से एक दिन कबल, यानी कि इलेक्शन जिस दिन उसका ऐलान हुआ उसी दिन सियासी कुर्बानी देने का ड्रामा किया जाता है। आज श्यामलाल शर्मा बीजेपी में शामिल हैं। अब वही डेली वेजर्स का मामला लेकर अपोजिशन में बैठकर उमर अब्दुल्ला पर तनकीद कर रहे हैं। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे, उन्होंने दावा किया कि वो हमेशा डेली वेजर के हक में रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2014 के बाद से अब तक उन्होंने इस मामले पर क्या किया? यह सियासत है या आवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश? क्या आवाम उनके माजी को भूल जाए? क्या उनके इस्तीफे को एक ईमानदाराना कदम समझा जाए, या सिर्फ इलेक्शन के वक्त अवामी हमदर्दी जो है वो हासिल करने की चाल थी? हम आपके सामने वो असल वीडियो रख रहे हैं जिसमें श्यामलाल शर्मा मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने डेली विजर्स के हक में इस्तीफा दिया था। मैं नहीं माना। उसके बाद भी 5 दिन रशाकशी चलती रही और 5 दिन के बाद मुझे रिजाइन मैंने प्रोटेस्ट में कर दिया और डाइसेंट नोट भी दिया। और आज उमर अब्दुल्ला जी ये कहते हैं कि फिर तो श्यामलाल जी को भी बताना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूं, अब जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, क्या सियासतदानों के बयानात पर एतबार करें या उनके अमल पर? क्या श्यामलाल शर्मा के इस्तीफा वाकई ही अवाम के लिए था या सियासत के लिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
अगर आप अपने बच्चों के लिए म्यारी तालीम चाहते हैं तो BN हायर सेकेंडरी स्कूल सुजवा रोड जम्मू बेहतरीन इंतखाब है, जहां मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के मज़ामीन के साथ जदीद तालीमी सहूलियात दस्तियाब हैं, जिनमें हॉस्टल फैसिलिटी क्लास 6वीं से 12वीं तक बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दस्तियाब है। दस्तियाब स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, CCTV सर्विलेंस 24x7। एडमिशन 2025 से 26 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं।